नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग भारतीय संविधान चैप्टर में आपका भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति के पढ़ने के बाद मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताया। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का ही आज पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, जो आपका बात पार्ट 1 में नहीं हो सका था। जो चीज़ हम आपको उपराष्ट्रपति के बारे में पार्ट 1 में नहीं बता पाए थे, वो आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग पार्ट 2 उपराष्ट्रपति का पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पढ़े थे। तो दोस्तों, मैं पहले रिवीजन करवा देता हूं। चलिए, दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इसकी योग्यता के बारे में। क्या पढ़े थे दोस्तों? इसकी योग्यता के बारे में कि इसकी क्या योग होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। फिर मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि इन व्यक्तियों का नाम बताए थे, नाम एवं कार्यकाल। नाम एवं कार्यकाल बताए थे कि कितने उपराष्ट्रपति अभी तक बने हैं और उनका कार्यकाल कब से कब तक था। फिर मैंने इसमें बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो वरीयता क्रम से कितने स्थान पर होते हैं। तो दोस्तों, पहले उपराष्ट्रपति दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर होते हैं राष्ट्रपति। अब दोस्तों, इसके बाद जो है और जो पॉइंट फिर मैंने देखिए इसके बारे में बताया था कि अनुच्छेद 63 में इस बात को कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। उसके बाद बताए थे कि 64 में इस बात को कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों, एक शब्द आया है कि पदेन सभापति, पदेन अध्यक्ष, ये होता क्या है? चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष, दोस्तों इसके बारे में ऐसे समझिए कि कोई पद है, एक पद धारण करने से व्यक्तियों को दूसरा पद मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप सुनते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, अब उसका नाम बदल गया है नीति आयोग। तो जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे वही हो जाएंगे क्या? नीति आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों, ये पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि उस पर चुनाव नहीं होता है, उस पद के लिए चुनाव नहीं होता है। व्यक्ति एक पद के लिए बनेगा तो दूसरा पद उसको अपरूपी मिल जाएगा। तो दोस्तों, पदेन अध्यक्ष, तो आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति मैंने बताया था, उपराष्ट्रपति, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो वो क्या बन जाएगा? तो राज्यसभा के सभापति बन जाता है, सभापति, या कह दीजिए पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति। तो दोस्तों, आप समझ गए कि उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति बनेंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी कहलाएंगे, पदेन सभापति भी होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस बात को अगर आप लोग को डाउट होता होगा तो आज क्लियर हो गया होगा कि पदेन का मतलब क्या होता है। यानी एक पद के लिए तो आदमी बनता है और दूसरा पद अपरूपी मिल जाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री बनते हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष उनको मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से पदेन अध्यक्ष जो बात है वो क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे का जो पॉइंट है उसमें दोस्तों भारत का वरीयता क्रम उपराष्ट्रपति का दूसरा है, बता चुके थे। उपराष्ट्रपति पद एक संवैधानिक पद है। जो बात मैं दोस्तों बोल रहा हूं उसको गौर कीजिएगा। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक
पद है। इस पद की विशेषता क्या है? तो कह रहा है कि जब राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तब पदेन सभापति होते हैं, उनके सभापति की ही वेतन और भत्ता मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति तो बन जाते हैं, लेकिन साथ में राज्यसभा का सभापति बनते हैं और उनको जो वेतन और भत्ता मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उनको वेतन और भत्ता मिलता है। चलिए, करा कि इसका निर्वाचन कौन कराता है? चलिए निर्वाचन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। निर्वाचन यानी चुनाव, निर्वाचन यानी चुनाव। तो कह रहा है दोस्तों कि इसका जो निर्वाचन है, इसका निर्वाचन कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसका क्या करता है दोस्तों? चुनाव करवाता है। अब देखिए, हमने पहले बताया था कि क्या योग्यता होना चाहिए। अगर उस योग्यता को आप फॉलो करते हैं, उस योग्यता को आप पूरा करते हैं, तो आप चुनाव में भाग लेंगे। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपका क्या करेगा? चुनाव करवाएगा। और उसमें क्या कह रहा है कि कौन कौन से भाग लेते हैं, तो सुन लीजिए। कह रहा है कि इसमें भाग लेता है लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा। इसमें भाग लेता है राज्यसभा। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों, इसमें विधान सभा और विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति में हम लोग क्या देखे थे कि राष्ट्रपति में देखे थे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते थे राष्ट्रपति में। लेकिन दोस्तों, उपराष्ट्रपति की जहां बात है, तो इसके निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां निर्वाचित की बात नहीं कही गई है। निर्वाचित, जैसे मैं बता दूं, एक बात यहां कंफर्म हो लीजिएगा। आप जानते हैं कि लोकसभा का 545 गो सीट है और राज्यसभा का मान के चलिए 245 गो सीट है। चलिए, तो 545 में से दोस्तों 543 पर चुनाव होता है। 2 गो आप राष्ट्रपति जानते हैं कि चुनते हैं। इसमें आपको जानते हैं कि 238 पर चुनाव होता है और 12 गो जो है आपका 238 नहीं दोस्तों, 233 कर दीजिए। 233 पर चुनाव होता है, आप 12 गो राष्ट्रपति चुनते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल यही भाग लेते थे, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल यही भाग लेते थे। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों, वो लोकसभा यानी पूरा टीम, राज्यसभा यानी पूरा सदस्य टोटल भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित भाग नहीं लेते हैं, यानी टोटल सदस्य। तो कह सकते हैं कि टोटल सदस्य यानी 545, इधर 245। दोस्तों, इस बात को भी याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा, निर्वाचित सदस्य नहीं, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें भाग कौन नहीं लेते हैं, तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है और विधानसभा भाग नहीं लेता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों यहां क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति से क्या हटके है। चलिए आगे है, फिर करा दोस्तों इसमें कि जमानत राशि। जमानत राशि, आप जानते हैं कि कोई भी चीज का चुनाव आप लड़िएगा तो जमानत के तौर पर राशि जमा किया जाता है। जमानत के तौर पर राशि, जमानत राशि, जमानत राशि। दोस्तों, जमानत राशि आपको 15,000 रुपया, इसमें 15,000 रुपया उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको जमा करना पड़ता है। ये इसकी कंडीशन है कि जब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़िएगा तो उपराष्ट्रपति में कितना होना चाहिए, तो 15,000 रुपया क्या होना चाहिए, जमानत राशि। अब देखिए, कह रहा है कि निर्वाचन में गड़बड़ी होगा, समझिएगा, निर्वाचन में गड़बड़ी। निर्वाचन में अगर कोई गड़बड़ी होता है दोस्तों, तो जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखे थे कि सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या करता था, फैसला सुनाता था, तो उसी तरह गड़बड़ी जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी से कहते हैं। चलिए
आगे कह रहा है इसका कार्यकाल आप जानते हैं, कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। फिर कह रहा है कि इसको शपथ कैसे लिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, अगर वो नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति के साथ शपथ ले सकते हैं। चलिए आगे है, कह रहा है कि पदच्युत यानी उपराष्ट्रपति का पद किस जगह स्थान पर खाली हो सकता है, तो 2-3 को कंडीशन है दोस्तों, वो ध्यान में रखिएगा कि उपराष्ट्रपति किस किस अवस्था में हट सकते हैं। जैसे कहा है जब वह स्वयं त्याग पत्र दे दे, जब वह स्वयं त्याग पत्र दे दे तो उस कंडीशन में दोस्तों उपराष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में जब बहुमत से पारित कर दे, राज्यसभा जब बहुमत से पारित कर दे और बाद में लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दे, तो इस कंडीशन में भी आपको उपराष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, यानी सदन के सहमति से भी हट सकता है। फिर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है, उसको केवल राज्यसभा लोकसभा से ही हटा दिया जाता है, महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। चलिए फिर कह रहा है नोट कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कोशिश यही होती है कि इस पद को यथाशीघ्र भर दिया जाए, परंतु इसके लिए कोई संविधान में समय की चर्चा नहीं है, लेकिन इस पद को भर देना है। चलिए तो त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को यह त्यागपत्र देता है। चलिए आगे कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति के रूप में यह कार्य करेगा कौन, उपराष्ट्रपति। फिर कह रहा है कि जब संसद का सत्र चले या राज्यसभा की कभी बैठक हो तो वैसी अवस्था में उपराष्ट्रपति उस सभा की अध्यक्षता करेंगे, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में अध्यक्षता करेंगे। फिर कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा के सदस्यों को बोलने का मौका देंगे। आप जानते हैं कि जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, वो बोलने को मौका देते हैं। फिर कह रहा है कोई भी विधेयक जब राज्यसभा में पेश किया जाए तो उस पर विचार करेंगे। आगे कह रहा है कि जब राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। दोस्तों यहां एक और नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति हैं उनको त्याग पत्र मिला राष्ट्रपति का, तो वो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। कह रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य भी करता है। आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद के रूप में काम करे तो उन्हें राष्ट्रपति की वेतन भत्ता एवं सारी सुविधाएं मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति, समझिएगा यहां मैं समझा देता हूं, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, खाली हो जाए, राष्ट्रपति, समझिएगा दोस्तों मैं बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, खाली हो जाए, तो व्यक्ति उपराष्ट्रपति जो है वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का कार्यभार पूरा ये उपराष्ट्रपति संभाल लेगा, राष्ट्रपति का कार्यभार, और 6 महीना तक ये कार्य करेगा राष्ट्रपति का। 6 महीना के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ये कंडीशन है, ये शर्त है संविधान में कि 6 महीना के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर पद बीच में खाली है 6 महीना से पहले तो उपराष्ट्रपति उस पद को देखेंगे, और जितने भी सुविधाएं हैं, जितने भी वेतन हैं, जितने भी भत्ते हैं, जितने भी कार्य हैं, वो उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति के रूप में करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति ही सारा कार्यभार संभाल लेता है। चलिए आगे इसमें एक और बात कहा है, हाँ आप जानते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आगे इसमें है करा कि ये 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हो जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, इसलिए नहीं पूरा किया क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए थे। तो दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन और आर के नारायण, यानी ये ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो आगे चल के राष्ट्रपति का भी पद संभाल लिया। फिर कह रहा है कि कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई,
तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भैरव सिंह शेखावत। फिर कह रहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति तो यह KR नारायणन। आगे फिर कह रहा है कि वैसे उपराष्ट्रपति जो किसी राष्ट्रपति के मृत्यु उपरांत राष्ट्रपति बने तो BV गिरी, BD जत्ती, ये दोनों जो है राष्ट्रपति डेट किए थे, मरे थे, उनके बाद उनके मृत्यु के उपरांत राष्ट्रपति बन गए थे। तो VD जत्ती थे और BV गिरी। चलिए आगे है उपराष्ट्रपति जो लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों अभी तक के इतिहास में यह देखा गया है कि आप जब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़िएगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार कार्यकाल पूरा किए हैं और एक व्यक्ति हैं वो हामिद अंसारी, उनका भी कार्यकाल 2 बार हो चुका था। चलिए आगे इसमें और देखते हैं दोस्तों, जो मेन फैक्ट है उसको क्लियर करते हैं। करा है कि अनुच्छेद 65, इस बात को याद रखिएगा, अनुच्छेद 65। दोस्तों जितने भी बात आप जानते हैं उस बात को आपको तो याद रहता है, लेकिन उसको अनुच्छेद में याद रखना है कि वो बात जो हम जानते हैं वो किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। जैसे कहा कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है, राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, तो इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65 में है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है। और मैंने बता भी दिया है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीना है, 6 महीना के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए सारी सुविधा को लाभ उठाता है कौन? उपराष्ट्रपति। चलिए और इसमें बताए थे कोई उल्लंघन होगा तो क्या करेगा दोस्तों? तो ये सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसका निवारण करेगा। फिर इसमें करा है दोस्तों कार्यकाल बता ही दिए हैं कि 5 वर्ष का इसका होता है। शपथ लेते हैं, फिर त्याग पत्र किसको देते हैं? मैंने बताया है शपथ लेते हैं किससे? तो राष्ट्रपति से। और अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को ही। चलिए आगे है इसमें एक पॉइंट कि 14 दिन की जो प्रक्रिया है, हाँ आगे है कह रहा है कि नहीं दोस्तों इसमें वो बात ध्यान में नहीं रखना है। चलिए आगे है इसका जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो दोस्तों जो क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, या लगातार दूसरी कार्यकाल पूरा करने वाला उपराष्ट्रपति कौन था, अभी तक कितने उपराष्ट्रपति बने हैं, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, ये लोग ये सब बात भी ध्यान में रखना है। या पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का जो अभी राज्य का है वो किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो ये आंध्रा के बने हैं, आंध्र प्रदेश का, ये भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जो परीक्षा में पूछा है उसको आप निकाल के सेट को देखिए कि उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जो आपको बताएंगे यहाँ पर वो दोस्तों पूरा निचोड़ आपका कॉन्सेप्ट पूरा बता दिए, और इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आप यहाँ से पढ़िए कि हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। हमने कहानी के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, और इस कॉन्सेप्ट से जितने क्वेश्चन बने वो दोस्तों आपका काम है कि आप उसको सेट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन खोजिए कहाँ से आप खोजते हैं और उसको बनाइए। तो होगा क्या दोस्तों कि आपका जितना भी पढ़ा हुआ चीज है तुरंत याद आ जाएगा कि हमने इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था, और सर जो कहे थे सही बात कहे थे कि सेट लगाना जरूरी है। दोस्तों हम सेट के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों कितना भी आप पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए, जब तक आप सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं दोस्तों तो वो चीज आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं। इसलिए सेट लगाना जरूरी है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना, एग्जाम में सफल होना है तो सेट लगाना एकदम जरूरी है दोस्तों। तो आप एक काम कीजिए कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं वो टॉपिक का आप
निकालिए, चैप्टर खोजिए किताब में और उसका जितना भी क्वेश्चन आज तक बना है, जो बन रहा है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जिस वीडियो को मेरे चैनल पर देखिए, उस पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, सेट लगाना मत भूलिएगा, जो विषय में पढ़ाऊं उस विषय से। चलिए तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।